हर हर महादेव। धनतेरस पर यम दीपदान किया जाता है जो परिवार के लोगों के कल्याण के लिए बेहद आवश्यक होता है। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि दान क्यों किया जाता है, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए और उस दौरान किन मंत्रों का जाप करना शुभ है। तो आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर यानी आज धनतेरस का पर्व है। इस दिन खरीदारी करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। धनतेरस पर दीपदान को यम दीपदान कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और लक्ष्मी कुबेर की कृपा से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में यम दीपदान से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जिसके अनुसार एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का योग था। उसकी पत्नी ने धनतेरस की रात घर के बाहर दीपों की पंक्ति सजाई और बाहर ढेर सारे हीरे जवाहरात रख दिए। यमराज जब प्राण लेने आए तो दीपों और आभूषणों की तेज रोशनी से मोहित होकर लौट गए। इसी कारण यह दिन यमराज के नाम का दीप जलाने की परंपरा है, जिसे हम दीपदान कहते हैं। यह यम दीपदान है। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण में दीपावली और धनतेरस के महत्व को बताते हुए एक श्लोक कहा गया है। धन त्रयोदशाम रात्रो यम दीपम प्रज्वलित दीपदानम तु यम कृत्वा न यम दर्शनम भवेत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात्रि में यमराज के नाम से दीपक जलाता है, उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते, अर्थात अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक रखकर यमराज को नमस्कार करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली मृत्यु संबंधित विपत्तियां दूर होती हैं। यह दीप दीर्घायु प्रदायक दीप कहा जाता है। पद्म पुराण में भी एक श्लोक वर्णित है। धन त्रयोदशाम रात्रो दीपम यामाय दीयते अकाल मृत्यु भयादस्य दीपदानम विशेषतः। इसका अर्थ है कि धनतेरस की रात्रि में जो व्यक्ति यमराज को दीप समर्पित करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यम दीपदान को आयु वृद्धि और रोग निवारण से भी जोड़ा गया है। धनतेरस की शाम मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए। इसे यम दीपक कहा जाता है और यह पूरी रात जलता रहना चाहिए, तो विशेष शुभ माना जाता है। घर के मंदिर, तुलसी और आंगन में भी दीप जलाना चाहिए। जब हम यमराज के नाम से दीपदान करते हैं, तो यह हमारे कर्म और ग्रह दोषों को शांति देता है। इससे घर में शुक्र ग्रह भी शुभता बढ़ती है, जो धन, वैभव और सौंदर्य का प्रतीक है। घी या तिल के तेल का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यम दीपदान से घर वालों की नकारात्मक ऊर्जा और रोगों से रक्षा होती है। घर परिवार में स्थायी धन और सौभाग्य आता है। मन में शांति और संतोष की भावना आती है और चेतना में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर यम दीपदान जलाने के नियम और इससे जुड़ी हुई मंत्र। यम दीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। धनतेरस पर परंपरा के अनुसार 13 दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इनमें से एक दीपक विशेष रूप से मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम से जलाना चाहिए, जिसे यम दीपदान कहते हैं। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता है। यह दीपक
गेहूं के आटे का बना होना चाहिए और इसे गेहूं या चावल के ढेर पर ही जलाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से मृत्यु, भय, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शेष दीपक घर के मंदिर, आंगन, तुलसी और कोने में रखे जाते हैं ताकि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। तो ये थी धनतेरस में यम दीपदान का रहस्य। धनतेरस पर दीपदान की सही दिशा और मंत्र। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।